सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। तुम्हारी कोख में पल रहे उस नन्हे प्राण को मेरा वंदन, उस चेतना को मेरा नमन जो अभी संसार की धूल भी नहीं छू पाई, पर पहले से ही माँ की प्रेममयी ध्वनि, शांति और संस्कारों की लय को आत्मसात कर रही है। माँ, ये समय केवल प्रतीक्षा का नहीं, ये रचना का समय है। ये केवल शरीर का निर्माण नहीं, ये आत्मा का प्रथम संस्कार है। जो भाव तुम जीती हो, जो शब्द तुम चुनती हो, जो मौन तुम साधती हो, वही उस छोटे से हृदय में उतरता है, वही उसकी पहली सीख बनता है। ये अथा केवल सुनने की नहीं, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां माँ की सांस शिशु की पहली प्रार्थना बनती है, जहां शब्द कम होते हैं और भाव गहरे। यदि तुम चाहती हो कि तेरा शिशु जन्म से पहले ही शांत, धैर्यवान, विवेकी और भीतर से मजबूत बने, तो इस कथा को पूरे मन से सुनो, क्योंकि ये केवल कहानी नहीं, ये संस्कार है। ये कथा है उस माँ की जिसने गर्भ में ही अपने पुत्र को चक्रव्यूह का रहस्य सिखाया, नहीं शस्त्रों से, बल्कि अपनी प्रेमपूर्ण सांसों और पिता की वाणी से। उस माँ का नाम था सुभद्रा। वे अर्जुन की प्रिय पत्नी, श्री कृष्ण की बहन और परमवीर अभिमन्यु की जननी। सुभद्रा केवल एक रानी नहीं थीं, वे एक साधिका थीं। जब उन्होंने गर्भ धारण किया तो वे जानती थीं कि ये कोई साधारण जीवन नहीं आने वाला। ये एक ऐसा बीज है जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भी धर्म की रक्षा करेगा। पुत्रेष्ठ यज्ञ नहीं हुआ, कोई दिव्य पायस नहीं बांटा गया, पर सुभद्रा के हृदय में एक संकल्प था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जो मेरी कोख में आया है वो केवल मेरा नहीं, वो पांडव वंश का, वो धर्म का, वो युग का है। मैं इसे केवल देह नहीं दूंगी, मैं इसे विवेक, वीरता और संतुलन दूंगी। पहला मास सुभद्रा ने शोर से दूरी बना ली। द्वारका के महल की चहल पहल, युद्ध की चर्चाएं, राजनीति की बातें सब छोड़ दिया। वे हर सुबह स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देती और पेट पर हाथ रखकर कहती, हे वत्स, तू मेरे भीतर है। मैं तुझे क्रोध नहीं, शांति दूंगी। मैं तुझे लोभ नहीं, त्याग सिखाऊंगी। दूसरा मास उन्होंने भोजन को तपस्या बना लिया। केवल सात्विक हल्का अन्न, फल, दूध, घी, अनाज जो गंगा के जल से धुले हों। हर निवाले से पहले वे प्रार्थना करती, हे प्रभु, ये अन्न नहीं, ये मेरी श्रद्धा है जो मेरे पुत्र की कोशिकाओं में उतरेगी। ये स्वाद नहीं, ये संस्कृति है जो उसकी रगों में बहेगी। तीसरा मास अब गर्भ में हलचल स्पष्ट थी। सुभद्रा को हर सांस में साथ महसूस होता। वे तुलसी के पास बैठती, भजन गाती और कहती, जैसे तू विष्णु की प्रिया है, वैसे मेरा पुत्र भी धर्म का साथी बने, शुद्ध, सुगंधित, जीवनदायी। चौथा मास वे गर्भ से संवाद करने लगीं। हर शाम दीपक जलाती, उसकी लौ देखती और धीरे कहती, पुत्र, तू योद्धा बने या ना बने, पर मन का योद्धा अवश्य बन। युद्ध जीते या न जीते, पर क्रोध कभी न जीते। मैं तुझे राज्य नहीं, संतुलन दूंगी। मैं तुझे शस्त्र नहीं, विवेक दूंगी। पांचवा मास अब वे वेदों उपनिषदों की ध्वनि सुनती। अर्जुन आते, युद्ध की कथाएं नहीं, धर्म की बातें करते। वे चक्रव्यूह की रचना बताते, कैसे प्रवेश करना, कैसे परिक्रमा करना। सुभद्रा सुनती, पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराती। वे जानती थीं, ये ज्ञान केवल अर्जुन की वाणी से नहीं, उनकी प्रेममयी सांसों से भी गर्भ में उतर रहा है। छठा मास उनकी देह अब रथ बन गई थी। वे कम बोलती, कम खाती, पर भीतर का जीवन गहरा होता जाता। हर श्वास में वे कहती, हे प्रभु, मेरी कोख से जो निकलेगा वो केवल देह लेकर ना निकले, वो मेरी भक्ति, मेरी स्थिरता, मेरी साधना भी साथ ले आए। सातवां मास शरीर भारी पर मन सजग। वे कहती, ये पीड़ा बोझ नहीं, तपस्या है, मैं त्याग की मूर्ति गढ़ रही हूं। आठवां मास अब वे मौन में डूब गईं। ध्यान, प्रार्थना, केवल भीतर उतरना। उनकी आंखों में अब कोई आग्रह नहीं, केवल प्रकाश। नवां मास सुभद्रा ने अंतिम संकल्प लिया। हर रात गर्भ पर हाथ रखकर कहती, वत्स, तू आने वाला है, पर स्मरण रख, मैं तुझे मोह नहीं, मर्यादा दूंगी। मैं तुझे नाम नहीं, धर्म दूंगी। जब तू आंखें खोले तो उनमें जिज्ञासा नहीं, स्पष्टता हो। और फिर वो दिन आया। अभिमन्यु का जन्म हुआ, न कोई कोलाहल, न उन्माद, केवल एक मां की आंखों में शांति और एक पुत्र की आंखों में वो ज्ञान जो गर्भ में ही प्राप्त हो चुका था।
चक्रव्यूह का आधा रहस्य, प्रवेश का मार्ग उसने गर्भ में सुन लिया था। माँ, अभिमन्यु की ये कथा बताती है कि गर्भ केवल शरीर का घर नहीं, वो आत्मा का प्रथम विद्यालय है। सुभद्रा ने जो किया वो हर माँ कर सकती है। मौन, सात्विक भोजन, प्रार्थना, शास्त्र श्रवण, गर्भ से संवाद। यदि तुम भी ऐसी दिव्य यात्रा पर चलना चाहती हो तो हमारे गर्भ स्नेहा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखो। इस श्रृंखला का अगला भाग जल्द आएगा, जहां एक और मां की कोख में ज्ञान का दीपक जला। चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी कोख में जो पल रहा है वो केवल जीवन नहीं, वो एक युग की शुरुआत है। और मां, यहीं पर एक क्षण के लिए ठहरो, अपनी सांस को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो और अपने गर्भ में पल रहे उस जीवन से मन ही मन कहो, मैं तैयार हूं। क्योंकि जो तुम अभी सुन रही हो वो केवल कथा नहीं है, ये वही प्रक्रिया है जिससे युगों पहले माताओं ने महापुरुषों को जन्म दिया था। आज के समय में जब संसार तेज है, जब शब्द बहुत हैं और मौन दुर्लभ हो गया है, तब गर्भ संस्कार कोई परंपरा नहीं, एक आवश्यकता बन गया है। इसी आवश्यकता को समझते हुए हम लेकर आए हैं गर्भ स्नेहा, एक ऐसा पवित्र प्रयास जो केवल कंटेंट नहीं, चेतना का संग है। यहाँ कोई डर नहीं सिखाया जाता, यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं बोया जाता, यहाँ माँ को ये नहीं कहा जाता कि ऐसा करो वैसा करो। यहाँ केवल याद दिलाया जाता है कि माँ, तुम पहले से ही पूर्ण हो। गर्भ स्नेहा में तुम्हें मिलेंगी ऐसी कथाएं जो शोर नहीं करती पर भीतर उतर जाती हैं, ऐसी वाणियां जो आदेश नहीं देती पर दिशा दे जाती हैं, ऐसी ध्वनियां जो कानों में नहीं सीधे गर्भ में गूंजती हैं। यहाँ हर कथा किसी न किसी माँ की कोख से निकली है, कभी सुभद्रा, कभी कौशल्या, कभी देवकी, कभी यशोदा, तो कभी ऐसी स्त्री जिसका नाम इतिहास ने नहीं लिखा पर जिसके संस्कारों ने इतिहास रच दिया। यदि तुम गर्भवती हो माँ, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। यदि तुम माँ बनने की तैयारी में हो तो ये यात्रा तुम्हारे लिए है। और यदि तुम केवल ये समझना चाहती हो कि एक स्त्री कैसे युग गढ़ती है, तो भी ये स्थान तुम्हारे लिए है। इसलिए इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने के लिए गर्भ स्नेहा चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि ये ध्वनि और अधिक कोखों तक पहुंच सके। और कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण या जय श्री राम, क्योंकि जब माँ का मन प्रभु के नाम से जुड़ता है तब गर्भ में केवल शिशु नहीं, संस्कार जन्म लेते हैं। और अब कथा आगे बढ़ती है। अगले भाग में हम उस माँ की बात करेंगे जिसने अपने गर्भ में केवल एक पुत्र नहीं पाला बल्कि समर्पण को जन्म दिया। एक ऐसी माँ जिसका पुत्र राज्य का अधिकारी होते हुए भी गद्दी से दूर रहा। एक ऐसी कोख जहां त्याग शब्द नहीं, स्वभाव था। ये कथा है कैकई नहीं, उस कैकई से पहले की कैकई की। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर माँ की कोख एक कथा है और हर कथा एक युग। माँ, जब तुम ये सब सुन रही हो तब ये समझना बहुत आवश्यक है कि गर्भ संस्कार कोई अलग क्रिया नहीं है, ये कोई अनुष्ठान नहीं, कोई नियमों की सूची नहीं, ये तो तुम्हारे हर दिन के जीने का तरीका है। जिस प्रकार तुम सुबह उठती हो, जिस भाव से तुम भोजन करती हो, जिस शांति या बेचैनी के साथ तुम संसार को देखती हो, वही सब बिना किसी शब्द के तुम्हारे गर्भ में उतर रहा होता है। शिशु तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी अवस्था को सीखता है। वो तुम्हारे उपदेश नहीं सुनता, वो तुम्हारा मन पढ़ता है। इसलिए गर्भ का समय केवल 9 महीनों की गणना नहीं है, ये 9 महीनों की साधना है। यही कारण है कि प्राचीन काल में माताओं को केवल विश्राम नहीं दिया जाता था, उन्हें चेतना दी जाती थी। उन्हें ये बताया जाता था कि अब तुम्हारे भीतर जो पल रहा है वो केवल तुम्हारे घर का सदस्य नहीं बल्कि समाज का भविष्य है। इसी भाव को आज के समय में फिर से जीवित करने का एक छोटा सा प्रयास है गर्भ स्नेहा। ये कोई चैनल मात्र नहीं, ये एक स्मरण है कि माँ होना अपने आप में एक तपस्या है और गर्भ धारण करना किसी भी साधु के व्रत से कम नहीं। गर्भ स्नेहा में जब तुम इन कथाओं को सुनती हो तब तुम किसी और की कहानी नहीं सुन रही होती, तुम अपने भीतर चल रही प्रक्रिया को शब्दों में सुन रही होती हो। कभी सुभद्रा के रूप में, कभी कौशल्या के रूप में, कभी देवकी के रूप में। हर कथा तुम्हें ये याद दिलाती है कि तुम अकेली नहीं हो,
तुम्हारे पहले भी असंख्य माताएं इसी पथ से गुजरी हैं और उन्होंने अपने मौन, अपने संयम, अपने प्रेम से ऐसे चरित्र गढ़े हैं जिन पर आज भी युग नतमस्तक है। इसलिए माँ, यदि तुम्हें लगता है कि आज का समय बहुत अशांत है, कि बाहर की दुनिया बहुत तेज है, कि समाचार, मोबाइल, शोर और भय हर ओर है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने भीतर के वातावरण को शांत करना है। जब माँ शांत होती है तब गर्भ सुरक्षित हो जाता है, जब माँ स्थिर होती है तब शिशु संतुलित बनता है, और जब माँ अपने भावों को शुद्ध रखती है तब जन्म लेने वाला जीवन स्वयं धर्म की ओर झुक जाता है। अब कथा आगे बढ़ती है, क्योंकि सुभद्रा के बाद भी इतिहास में ऐसी कई कोखें हैं जिन्होंने बिना युद्ध लड़े, बिना शस्त्र उठाए पूरे युग की दिशा बदल दी। अगली कथा उस माँ की है जिसके गर्भ में त्याग कोई परिस्थिति नहीं था बल्कि स्वभाव था। वो माँ जिसने अपने पुत्र को ये सिखाया कि सिंहासन पर बैठना उतना बड़ा नहीं जितना सिंहासन को ठुकरा पाना। ये कथा है भरत की माता कैकई की, पर उस रूप में नहीं जैसा सामान्यतः कहा जाता है, बल्कि उस रूप में जैसा गर्भ के भीतर वो वास्तव में थीं। कैकई को इतिहास ने अक्सर एक निर्णय से बांध दिया, पर गर्भ संस्कार की दृष्टि से देखें तो उनके भीतर पल रहा भरत कोई अचानक बना चरित्र नहीं था। वो वर्षों के भावों, संयम और आंतरिक संवाद का परिणाम था। जब कैकई गर्भवती थीं, तब उन्होंने अपने मन में बार बार ये दोहराया था कि मेरा पुत्र लेने वाला नहीं, छोड़ने वाला बने। सत्ता उसके पास आए, पर वो सत्ता से बंधे नहीं। यही भाव बाद में भरत के जीवन का आधार बना। यही कारण है कि जब उसे राज्य मिला तो उसने उसे अपने पांव से दूर रख दिया और राम की खड़ाओं को सिंहासन पर बैठा दिया। माँ, ये सब संयोग नहीं होता, ये वही बीज होता है जो गर्भ में बोया जाता है। इसलिए इस यात्रा को यहीं मत छोड़ो। यदि तुम चाहती हो कि ये ध्वनि, ये शांति, ये भाव तुम्हारे भीतर निरंतर बना रहे, तो गर्भ स्नेहा के साथ जुड़ी रहो। हर कथा, हर वाणी, हर मंत्र तुम्हें ये याद दिलाने आएगा कि तुम केवल एक जीवन को जन्म नहीं दे रही, तुम एक दिशा को जन्म दे रही हो। अब कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो, अपने गर्भ पर हाथ रखो और बिना शब्दों के बस इतना अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर पल रहा जीवन तुम्हें सुन रहा है, तुम्हें समझ रहा है और तुम्हारे भावों से स्वयं को गढ़ रहा है। यही गर्भ संस्कार है, यही इस यात्रा का सार है। और अब जब तुम तैयार हो, जब तुम्हारा मन स्थिर है, तब हम अगली कथा में प्रवेश करेंगे। एक और माँ, एक और कोख, एक और युग, क्योंकि ये यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, ये तो अभी और गहरी होने वाली है। माँ, यदि इस कथा ने तुम्हारे मन को छुआ हो तो इसे केवल कहानी न समझो, ये गर्भ के संस्कारों का स्मरण है। तुम्हारे भाव, तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रार्थना ही शिशु की पहली शिक्षा है। ऐसी ही दिव्य कथाओं और गर्भ ज्ञान के लिए मेड ग्लो ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश हर माँ तक पहुँचे, और कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय श्री राम अवश्य लिखें। अगले भाग में हम एक और माँ, एक और गर्भ ज्ञान की कथा लेकर आएंगे।